प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत ही जरूरी मुद्दा है, भयंकर ज्वलित मुद्दा है, ज्वलंत। वो है 22 मार्च को चेन्नई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। आपको पता भी चल गया होगा वो मीटिंग किस विषय में है। देखिए, अभी ये परिसीमन लागू करना चाह रही, मतलब परिसीमन कराना चाह रही है सरकार, और उसमें एक गंभीर साजिश इनकी है। परिसीमन एक्चुअली ये जो हमारे दक्षिण राज्य हैं उनके लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा है और उसका कड़ा विरोध हो रहा है। दक्षिण राज्य सारे विरोध कर रहे हैं। सबसे आगे लीड में है चेन्नई, यानी कि मद्रास के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो लीड कर रहे हैं। सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी उन्होंने टक्कर ली है। क्योंकि इसमें क्या है, आपको ध्यान होगा, परिसीमन जब होता है यानी सीटें घटना बढ़ना जो होता है, हमारी लोकसभा की, विधानसभा की जो सीटें घटना बढ़ना होता है, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो अब जब हमारी जनसंख्या कहीं बढ़ गई है, सीटें बढ़ेंगी, जनसंख्या कम है, वहाँ घटेंगी, या कम नहीं है, उतनी की उतनी है, तो वहाँ सीटें नहीं बढ़ेंगी। यही एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। अब चेन्नई जो है, देखिए, दक्षिण जो राज्य हैं, हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वो थोड़ा सा हम लोगों से, नॉर्थ इंडिया से एडवांस रहते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, गंभीरता से वो हर इशू को लेते हैं। उतने हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता कई बार चीज़ों को। ये मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ किसी को, मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से हूँ, ये सच्चाई है। यानी आप जनसंख्या का लगा लीजिए, जनसंख्या जो कंट्रोल था उस पर सदर्न स्टेट्स ने बहुत गंभीरता से काम किया है। चेन्नई का आप उदाहरण ले लीजिए, जनसंख्या ना बढ़े इसका उन्होंने बहुत बखूबी उन्होंने इस धर्म को निभाया है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में ऐसा नहीं है। यहाँ जनसंख्या कई राज्यों में खूब बढ़ी है, बेतहाशा बढ़ी है। और जहाँ, आप ताज्जुब की बात है, जहाँ जनसंख्या बढ़ी है वहाँ बीजेपी का शासन है। बीजेपी आज राज्यों में सत्ता में है जहाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। अब देखिए, खेल देखिए आप, ये बहुत बड़ा खेल है। अब इनका क्या है, ये लोग ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज केंद्र सरकार में बैठे हैं। खुल्लम खुला बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। 144, 40, 42 करोड़ जो लोग हमारे हैं, आप गौर करना इसके ऊपर और सोचना। ये कोई भी काम करते हैं, करने से पहले बहुत दूर की सोचते हैं, साजिश। ये ज्यादातर साजिश के काम करते हैं, सच्चे सही काम नहीं करते हैं। आप देख लो, कोई भी आप इवेंट बनाते हैं, ये हर चीज को इवेंट बनाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि अब जो है परिसीमन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होता है, और जनगणना ये करा नहीं रहे हैं जानबूझ के। हालांकि ये दूसरे वीडियो में मैं बता चुका हूं, वो मुद्दा इसमें नहीं है। जनगणना हमारी जो 2021 में ड्यू थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के बहाने इन्होंने टाल दी। वो इसलिए टाली कि 21 में कराई होती तो अगली जो है जनगणना 2031 में होती, जो कि बहुत दूर था। और ये इतना लंबा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं देश की सत्ता हमारी मुट्ठी से बाहर जाए ना, हमारी मुट्ठी में रहे। बहुत गंभीर जो है साजिश है इसके पीछे, बहुत गंभीर साजिश है। और सत्ता इनके हाथ में रहे, उसका एक ही रास्ता है कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीट बढ़े नहीं, और जहां जहां इनकी सत्ता है वहां सीट बढ़ जाएं, ताकि लोकसभा में वहां से ज्यादा सीटें आएंगी और ये सत्ता में बने रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा खेल है। इसलिए इन्होंने 2021 को टाल। पहली बात तो कोविड में क्या दिक्कत थी, जनसंख्या में कोई देश को थोड़ी घूमना था कहीं, वो तो चंद लोग होते हैं, जा के करा। और फिर भी अगर टालना था 6 महीने बाद करा देते, 1 साल बाद करा देते। नहीं, ये सही समय के इंतजार में है, सही समय के इंतजार में है। और अब इनको वो समय लग रहा है। अब ये जनगणना कराने की प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद ये परिसीमन लागू करेंगे। और जनगणना जब होगी तो सदर्न स्टेट्स को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी नहीं है तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। और जहां इनकी सत्ता है वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, और ज्यादा बढ़ी है तो वहां पर इनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी, इनको फायदा होगा। ये है इसके पीछे। लेकिन अब इस खेल को तमाम राजनीतिक दल समझ गए हैं, केवल दक्षिण भारत के नहीं, बाकी भी समझ चुके हैं। और इसकी काट को ढूंढने के लिए 22 मार्च को बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में जो खुद सरकार के साथी हैं, सहयोगी हैं, घटक दल हैं इनके, वो भी आ रहे हैं। आप लगा लीजिए, चंद्रबाबू नायडू, उनकी वजह से सरकार चल रही है। 2 बैसाखियों पर सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा के मुख्यमंत्री हैं, इनके दम पर सरकार चल रही है। जिस दिन ये 2 चाहेंगे उसी दिन सरकार को गिरा सकते हैं। तो अब ये जो 22 मार्च को मीटिंग बुलाई है
M.K. स्टालिन ने, जो मतलब मद्रास के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। चंद्रबाबू नायडू भी उसमें आ रहे हैं, और भी नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के, जो कि हमेशा एनडीए का साथ दिया, उन्होंने इस सरकार का, केंद्र सरकार का साथ दिया है और साथ देने की कीमत भी चुकाई है कि आज वो सत्ता से बाहर हैं, वो भी आ रहे हैं। और भी कई राज्य आ रहे हैं जो इनके सहयोगी हैं, उनकी आने की भी कईयों की संभावना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सभी राजनीतिक दलों की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या फैसला होगा। अगर इसमें फैसला कुछ आशा आ गया, देखिए इसमें ये दो बातें हैं, सरकार तक गिरने का खतरा भी हो सकता है। अगर 22 मार्च की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से वो अगर सबकी सहमति से हो गई कि ये अब हमको रोकना है, क्योंकि अब ये साजिश कर रहे हैं, क्योंकि परिसीमन से पहले जनगणना करानी पड़ती है, और जनगणना 21 से इन्होंने कराई नहीं है, और 21 में कराते तो 31 में होती, बहुत दूर जाती। इसलिए गेम खेलना था, और गेम खेलना था कि इनको कुछ साल तक टालना था, ताकि उसके बाद जनसंख्या ये मतलब जनगणना करा के और उसके बाद परिसीमन तुरंत इसका लागू कर देंगे। ये है इनकी साजिश। और इस साजिश को काटने के लिए दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो सारे एक जगह एक मंच पर आ गए हैं, और बाकी भी इस 22 मार्च को मीटिंग में बहुतों के आने की उम्मीद है। अपोजिशन के भी, मतलब इंडिया गठबंधन के भी और एनडीए गठबंधन के भी कई साथी इसमें आएंगे। और क्योंकि हर राज्य को अपनी जमीन बचा के रखनी है, अपना जो है वहाँ अपनी हकीकत को ख़त्म नहीं करना है, यही मेन मकसद है। चंद्रबाबू नायडू अगर केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं और राज्य में उनको नुकसान खाना पड़े तो वो क्यों खाएंगे। तो ये 22 मार्च की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। पूरे राजनीतिक दलों की नज़र है, क्या फैसला होता है। हो सकता है सरकार गिरने तक की भी नौबत इसमें आ सकती है, ये मुझे पूरा ऐसा भरोसा लग रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को जब ये समझ में आ जाएगी, अब ये जनगणना कराना चाह रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट दिला दी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है 11 मार्च को कल जो गृह मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिनके अध्यक्ष इन्हीं के हैं, बीजेपी के सांसद हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, जो गोरखपुर के सांसद हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है कि जनगणना हमें तुरंत करानी चाहिए। और वो रिपोर्ट पेश की नहीं गई है, कराई गई है, ताकि स्टैंडिंग कमेटी की बात का हवाला दे करके सरकार जल्दी से जल्दी जनगणना कराए और उसके बाद परिसीमन लागू करे, जिसमें इनकी सत्ता जाए उनको फायदा हो, और बाकी दक्षिण भारत के या और दूसरे राज्यों में जहां जनसंख्या नहीं बढ़ी है उनको नुकसान होगा। तो हमें 22 मार्च का बहुत ध्यान रखना होगा। 22 मार्च की तरफ हमारी निगाहें होनी चाहिए कि 22 मार्च को आखिर में क्या फैसला होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।